बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट सर्विस टायर्स एंड हायर, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। PSL 11 का एलिमिनेटर राउंड जारी है। एलिमिनेटर 1 गुज़श्ता रोज़ खेला गया। हैदराबाद किंग्समैन ने शानदार जिसमें कारकर्दगी दिखाई और मुल्तान सुल्तान्स को टिकने ही नहीं दिया। बिल्कुल वन साइडेड मैच लेकर शिकस्त मुल्तान का मुकद्दर बनी, जहां मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 159 रन ही बना सकी मुल्तान की टीम। सुल्तान्स के बैटर शान मसूद उनकी तरफ से वाहिद वो बैटर थे जिन्होंने थोड़ी सी मुजाहमत दिखाई और 46 गेंदों पर 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। वो नॉट आउट ही गए, लेकिन उनके साथ कोई टिक नहीं पाया और मुल्तान की टीम पूरे ओवर्स भी खेल नहीं सकी है और निस्फ सेंचुरी भी कोई इसके अलावा स्कोर नहीं कर सका। हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो मोहम्मद अली, आकिब जावेद और हुनैन शाह ने 2-2 विकेटों के साथ वो हमें नुमाया जो है वो नजर आए। हैदराबाद किंग्समैन की जब बैटिंग की बारी आई तो बड़ा जल्दी से आसानी से सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हदफ जो है वो हासिल कर लिया 15.2 ओवर्स में। मुल्तान की जो टीम है वो 20 ओवर्स में 159 रन बना सकी थी। 8 विकेटों से शिकस्त दे दी हैदराबाद की टीम ने मुल्तान सुल्तान को, जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए मुल्तान की टीम फेवरेट्स में से थी। और हमारे पैनल में भी मौजूद ऐसे लोग थे जिन्होंने 85% की प्रेडिक्शन दी थी कि मुल्तान ही आगे जाने वाली है। लेकिन मुल्तान के साथ कल क्या हुआ, 85% के साथ अब क्या करना है और आगे की प्रेडिक्शंस अब कैसी होंगी, ये सारे मामलात पर बात करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड हैदराबाद किंग्समैन एलिमिनेटर 2 में जुम्मे के रोज़ कल आमने सामने होंगे। आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद और सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और आज उस्मान हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? ये जो प्रेडिक्शंस के बारे में कल बात हो रही थी, मैं भी, मेरे ज़हन में भी प्रेडिक्शन ही आ रही थी। हाँ, बस इस उछल के आ रही थी। असल में 85% इतनी। अब आपको जस्टिफाई करना है भाई 85 और दूसरी तरफ आपने सिर्फ 15% का मार्जिन दिया। लेकिन जैसे हैदराबाद ने खेला और जैसे मुल्तान ने खेला, पता ही नहीं लग रहा था कि मुल्तान कोई गली मोहल्ले की टीम है या वो वाकई इस प्लेटफॉर्म पे खेल रही है। हाँ, देखिए, आपको मैं माजरत चाहता हूँ हाथ जोड़ के कौम से माफ़ी मांगते हैं लेकिन जिस तरीके से कल एक, मैं कहता हूँ, स्टन किया हैदराबाद ने। आई नो कि वो बैक टू बैक विंस भी उनको T20 PSL के अंदर मिली हैं। देखिए ना, आपको याद हो 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीतने के बाद आप ऑन द ट्रॉट आप जीत रहे हैं मैचेस। आप जब से उनके पीर आए हैं अपना, जब से क्या नाम है मैक्सवेल आए हैं, तब से आपको हैदराबाद एक डिफरेंट अपना एरा के अंदर नजर आती है। लेकिन जो कल प्लस पॉइंट था वो बॉलिंग का। आपको याद हो, मैं फिर बात कर रहा था कि बॉलिंग शायद उनकी वीकलिंग नजर आती है, लेकिन आकिफ जावेद ने भी कल जो बॉलिंग करवाई है, फिर उसके बाद अगर आप उनकी दूसरे बॉलर्स की बात करें, ख़ास करके मैं बैटिंग की बात करना चाहूँगा, मास सदाकत की आप बात कर लें, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता और जो उसने एक एग्रेसिव अप्रोच रखा। उसके बाद आप उस्मान खान की बात करें, उन पर भी बहुत ज़्यादा आपको पता है बात होती है, क्या पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे या किस तरीके से। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, वैसे बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, मौसम तो देखें ओले पड़ रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत मौसम है, रहमत की बारिश हो। अल्लाह करे रहमत वाली बारिश हो, ये क्योंकि बड़ी शदीद है। गर्मी बड़ी हो रही थी इस्लामाबाद, पिंडी में और सराउंडिंग में पूरे पंजाब में। अगर इसी बैक टू बैक मैच की बात है तो लिटरली मैं कह रहा हूँ कि फुल 100% मार्क्स टू हैदराबाद। जिस तरीके की उन्होंने, हम कल भी एक ऑफेयर बात करे थे मजाक से कि मुल्तान सुल्तान का प्लस पॉइंट क्या है, इतने शदीद होले कि बोलने भी नहीं हो रहा। मुल्तान सुल्तान का एक प्लस पॉइंट क्या था कि मुल्तान सुल्तान, आपको पता है कि इनिशियली अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अपना रहा है, बहुत ही एग्रेसिव है भाई मौसम बड़ा बेईमान हुआ है, सीरीज अल्लाह खैर करे। लेकिन जितना मुल्तान सुल्तान के ओपनर्स एग्रेसिव रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर इतना टेस्टिमोनियल नहीं अभी तक आया था। लेकिन कल जब लगा विकेट थोड़ा मुश्किल था, बॉल फंस के आ रहा था, तो आई गेस ऑल द मार्क्स टू हैदराबाद जो उन्होंने परफॉर्म किया। और वही कहते हैं ना, जब आप क्रिटिक्स को चुप करवाते हो, अपनी परफॉर्मेंस से करवाते हो। अपनी बात करें, और बहुत सारे यासिर भाई अवैस की तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे हैदराबाद की टीम को, और कुछ ने तो ये तक कह दिया ये डिजर्व नहीं करते आगे जाना। सॉरी की बात काट रहा हूँ, गाड़ी बाहर तो नहीं खड़ी थी। आई वाज अबाउट टू से, वैसे जिनकी गाड़ियाँ बाइक्स बाहर हैं वो जरा सेव कर लें अपनी गाड़ियों और बाइक्स को, और लोगों को भी सेफ जगह पर रहना चाहिए जितनी शदीद इस वक्त इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। अच्छा जी, बहुत सारे ऐसे लोग, रिजवान समेत, जो कह रहे थे कि हैदराबाद की टीम तो शायद यहाँ तक आना भी डिजर्व नहीं करती, वो तो अब सेमीफाइनल खेलने वाली है। कैसे देख रहे हैं हैदराबाद किंग्समैन की यहाँ तक की जो जर्नी है? जी
देखिए बिल्कुल हमने प्रोग्राम में बात की थी, अगर आपको याद हो कि अंडरडॉग्स जो होते हैं, जब पाकिस्तानी अंडरडॉग हो जाते हैं तो वो बड़े डेंजरस हो जाते हैं। और हैदराबाद की टीम ने ये चीज़ एक तो अपना कैरेक्टर शो किया है, परफॉर्मेंस में बेहतरी लेके आए हैं, और वो चीज़ जो है उनकी नज़र आ रही थी कि उनका वो जो कैरेक्टर था कि सिचुएशन के हिसाब से किस तरह अपने आप को एज ए प्रोफेशनल उन्होंने जिस तरह अप्लाई किया। तो आई थिंक हैड्स ऑफ टू एवरीवन इन हैदराबाद टीम, मतलब जहाँ से वो आए हैं वापस। उनके साथ दूसरी भी नई टीम थी, वो कम बैक नहीं कर सकी, लेकिन इन्होंने एक कैरेक्टर शो किया हैदराबाद ने, तो जिस पे मैं समझता हूँ कि उनकी मैनेजमेंट और उनके जो ऑनर हैं फवाद और उनकी पूरी टीम दाद की मुस्तहिक है। और अब जो है ना हैदराबाद बड़ी डेंजरस हो गई है, हाँ क्योंकि परफॉर्मेंस जब आपके प्लेयर जब परफॉर्म करते हैं तो उनका वो जो डर है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब ये और भी निखर के आएगी इनकी परफॉर्मेंस। बट आगे अगर इनका मैच इस्लामाबाद के साथ होता है तो अगर पहले नहीं तो इस्लामाबाद के साथ ही है इस्लामाबाद के साथ ही है, तो ये पहला पड़ाव जो है मुश्किल है, अगला उससे भी मुश्किल है। तो आगे मतलब मुश्किलात इनकी हैं, लेकिन इनको ये अगर जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह माइंड सेट से खेल रहे हैं, तो मेरा मतलब आप देख लें कि किस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान जैसी बैटिंग को 160 पे रिस्ट्रिक्ट किया, वो भी थैंक्स टू शान मसूद कि उन्होंने एक बड़ी क्वालिटी इनिंग के लिए, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे प्रेशर टाइम में बड़ी अच्छी इनिंग के लिए इतनी देर रेजिस्ट करना ऐसी टीम के सामने 160 इज़ नॉट इनफ। और नहीं कुछ नहीं होगा, आप सेफ जगह पर अब मेरे ख्याल से बारिश शुरू हो गई है, शुरू में ओले थे लेकिन शोर बहुत भाई है। आप सेफ जगह पे, टेंशन नहीं लेनी आप। हम जरा बड़े समोसों का इंतजाम करते हैं बस। खैर और खैर मैं की शान बारिश मसूद से करे, वैसे- क्योंकि बहुत ज़रूरी थी ये बारिश। मैं शान मसूद वाली वैसे बात करना चाहूँ, जो यासर भी बात करें। मैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड में भी पढ़ रहा था, उन्होंने 11 इनिंग्स खेली हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, जिसमें इनके 367 रन हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग 160 के करीब इनका स्ट्राइक रेट है, 158 पॉइंट समथिंग है। एवरेज की बात करें 46, अगर आप चौके कहते हैं 31 चौके हैं, 15 छक्के हैं, और वो भी चौथे नंबर की पोजीशन में। अगर आप शान मसूद का कैरियर पूरा निकाल के आप देखें, खुद के यासिर भाई कमेंट्री भी करते रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उन्होंने पूरी ज़िंदगी यहाँ तो ओपन किया है, बहुत कम मैंने उनको देखा वन डाउन भी आके खेलते हुए आए। तो दैट मीन्स के मिडल ऑर्डर की जब बात होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जहाँ पर आपने इनिंग्स को बिल्ड भी करना है। कल अगर वो ना खेलते तो ये मैच इतना भी ना जाता, क्योंकि एक लगभग लगा था मुझे 80-90 में पूरी टीम आउट हो जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे आके अगर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, दैट फिर मैं कहूँगा शोज कि उसने कितनी डोमेस्टिक पीछे खेली हुई है, कितना मेंटली वो स्ट्रांग है बंदा। आपको याद हो उन पे बहुत तनकीद हुई जब वो टेस्ट टीम के कप्तान थे कि परफॉर्मेंस टीम की नहीं थी, बैक टू बैक फ्लॉप हो रहे थे, लोगों ने कहा जी इनको निकाल दें, कहाँ से आए हैं, ये मामला हैं। लेकिन मसला हमारा क्या होता है, जो कुछ यूट्यूबर्स होते हैं वो ये चीज़ समझते नहीं है कि अब पीछे ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसने कितनी ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस खेले हुए हैं। वो यूबीएल के कप्तान भी रहे हैं, पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान भी रहे हैं, अपनी काउंटी सर्किट में भी कप्तानी करते हैं, वहाँ भी बैक टू बैक स्कोर करते हैं। आई नो पाकिस्तान खेलना इज डिफरेंट थिंग, वहाँ पर प्रेशर है, सारा कुछ है, लेकिन जो कल भी उसने इनिंग्स खेली है, इट्स अ हैट्स ऑफ। एक बहुत ज़बरदस्त उसकी इनिंग्स रही है इसके अंदर। आई स्टिल फील के ही इज, आपको याद हो जब हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे, तब इनका सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के लिए इन्हीं के थे। आई थिंक बहुत ज्यादा अंडररेटेड है काफी, मैं उनके बारे में बात भी कम होती है और शायद अंडररेटेड भी हैं। और जिस तरह से कल वो स्कोर को आगे यहाँ तक लेके गए, अदरवाइज तो यासिर भाई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 100 भी शायद ये टीम कर पाएगी जिस तरह से विकेट चल रही थी। लेकिन 159 जब मैंने मैच में थोड़ी सी ब्रेक के बाद देखा तो मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे लगा 100 तक शायद ये टीम। देखिए बड़ी अच्छी बात ये शान मसूद की एक बात है कि ही इज़ वेरी इम्प्रूविंग क्रिकेटर, हर वक्त वो सीख रहे होते हैं सिचुएशन को। तो बैटिंग में तो आपको सीखना पड़ता है, कभी आप ये नहीं कह सकते कि आई एम कंप्लीट। किसी भी जगह पे अगर आप ये कहें कि यार मुझे सब पता है, तो बस वो आपका फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो खैर ये एक सीक्रेट्स हैं बैटिंग के कि आपकी हेड पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपने किस तरफ खेलना है, आपके माइंड में क्या है, ये चीज़ें बहुत कम बैट्समैनों को पता है। और जिनको पता होती हैं उनका करियर बहुत लंबा होता है, उनके पास टाइम बहुत होता है। तो शान मसूद वन ऑफ दोस्त कि उनको ये चीज़ें पता है और वो उस हिसाब से अपने आप को अप्लाई करते हैं और उस
कैरेक्टर में और उस डिमांड जो उनसे हो रही होती है, इस दफ़ा तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है शान। एग्जैक्टली और जितना क्रेडिट दें हम मास सदाकत और उस्मान खान ने जिस तरह से कल खेला है, जिस तरह की इनिंग्स बिल्ड की, मास सदाकत पर तो थोड़ी ड्यू भी थी, वो पैचेस में कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन एक बड़ी इनिंग्स या इस तरह से इनिंग्स जो टीम को फतह ही इतनी ज़बरदस्त तरीके से दिला दे और फिनिश करके जाएँ, वो हमें कल मास सदाकत का कलर देखने में आया। हम कह रहे थे ना कि यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, मास सदाकत ने लास्ट ईयर इनका डेब्यू हुआ था जब पेशावर ज़ल्मी से सिर्फ चंद ही मैचेस खेले थे, लेकिन वो ग्लिम्स नज़र आ गए थे इनमें कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड और इज़ वन फॉर द फ्यूचर आई कैन से। पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे तो पाकिस्तान की टीम में भी जगह बना सकते हैं अपनी। और मैं समझता हूँ कि यंग है, एनर्जेटिक है और फील्डर बहुत अच्छे हैं, टीम मैन है, सारी चीज़ें इनमें बहुत अच्छी हैं और मैं समझता हूँ उनका अच्छा फ्यूचर है। लेकिन यासिर भाई कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। अगर आप एक मैच में परफॉर्म कर दे, अगले 4 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते, साहबजादा फरहान की आजकल जो मिसाल पाकिस्तान क्रिकेट में दें तो शायद वो रेलेवेंट ज़्यादा होगी कि वो जिस तरह परफॉर्म करते हैं वो कंसिस्टेंट हैं और वो वर्ल्ड कप में भी वैसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आए हैं और उन्होंने PSL में भी जितनी जान लगाई है वो कंसिस्टेंट रहे। वैसी कंसिस्टेंसी हम बाकियों से एक्सपेक्ट करते हैं और वो हमें नहीं मिल पाती। देखिए, कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज अ सक्सेस। जिसने भी कंसिस्टेंसी से काम किया है, अब आप अपनी मिसाल ले लें, जब शुरू में आपने स्टार्ट की थी होस्टिंग तो आपको, मुझे याद है आपको कीवर्ड्स भी नहीं आते थे, लेकिन नाउ यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। इवन आपको अवैस और हमने ये भी कहा है कि आप यू कैन प्रेजेंट इन अ PSL। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास क्रिकेटिंग वर्ड है, क्रिकेटिंग नॉलेज है, तो ये कंसिस्टेंसी आती है एवरीडे वर्क से। जब आप रोज़ाना हार्ड वर्क करते हैं, क्रिकेटर के लिए भी यही है, अभी एक्सपीरियंस कम है, हर चीज़ में ये है। मैं समझता हूँ कि वो आती है आपकी हंगर से। जब आपका गोल तयन हो जाता है और उस गोल की हकीकत का पता चलता है आपको, तब जाके वो कंसिस्टेंसी आप हासिल करते हैं। वैसे तो गोल सब देखते हैं, ख्वाब सब देखते हैं, लेकिन उस गोल की हकीकत का दिल के अंदर और गोल तक जाना और दिल के अंदर, जब दिल के अंदर वो चीज़ जाहिर होती है, हकीकत कोई भी जब दिल के अंदर जाहिर होती है तो उसके लिए आप जदोजहद करते हैं। क्या बात है, बड़ी फिलॉसफी, बड़ी गहरी बात मैंने कर दी और ये बात अपने आप पल्लू के साथ बांध दें कि कोई भी हकीकत हो, वो जिस तरह अल्लाह की हकीकत है हमारे दिल में जब आती है तो हम उसके साथ ताल्लुक बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह क्रिकेट में भी ऐसा ही है कि जब आपको पता चलता है कि यार मैं इतनी सक्सेस हासिल करके मुझे ये मिलेगा, शायद मैं भी मेरे करियर में शायद मैं उस हकीकत को वक्त पे जान नहीं सका, लेकिन अब शायद मैं उस हकीकत को समझ सकता हूँ और वो मैं अपने यंगस्टर्स में और अपने आने वाली नस्ल में वो चीज़ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसलिए मेरी जो तड़प होती है यंगस्टर के साथ जब भी मैं काम करता हूँ, मेरी वो तड़प और होती है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा होता है उनका फ्यूचर कि इस बच्चे में ये क्या करेगा और ये कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे ये एक अल्लाह की तरफ से एक और भी मेरे जहन में सवाल है, ये जो तड़प की आप बात करें वो उतनी ही तड़प यंगस्टर में भी है अपने सीनियर से सीखने के लिए या नहीं, ये मैं आपकी तरफ सवाल लेके आऊँगी। ये जो मास सदाकत की बात कर रहे थे यासिर भाई, ठीक है उनमें पोटेंशियल है और इस तरह के और भी हमारे प्लेयर्स हैं, लेकिन वही मैं जो कंसिस्टेंसी वाली बात कर रही थी वो हमारे प्लेयर्स में उस तरह देखने में क्यों नहीं मिलती है। देखिए अनम, अगर इन लड़कों की ना मास सदाकत की आप कर लें, आप अपना शुमाइल की बात कर लें, आप बात कर लें इस वक्त बाकी जो लड़के अपना मिनहास की बात कर लें, 4-5 जो लड़के आपको नज़र आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो मैं, कुछ ऐसे लड़के भी हैं जिनको अभी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया था PSL की टीम्स ने, बात कर रहा हूँ। मेरे लिए फिर वही बात है कि जितना मर्जी PSL में परफॉर्म कर लें, आपका S10 और अंडर 19 में परफॉर्म किए, सारी चीज़ें हैं। मैं फिर बेसिक्स पे आ जाता हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी खेली है। आपका एक रोड मैप होता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, किसी भी यंगस्टर को ऑन बोर्ड करते हुए कि यार इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, एक आपने सेट किया होता है प्लान। उस सेट ऑफ प्लान के तहत आप एक बात करते हो फिर कि इसको हमने पाकिस्तान शाहीन्स कितना खिलाना है। ये देखिए यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं ना लड़के, मेरा आज भी दिल करता है कि इन लड़कों को यहाँ परफॉर्म किया है। अभी तो क्योंकि सीजन ऑलमोस्ट क्योंकि इसका बुक हो चुका है, प्लेयर्स चले गए हैं, लेट देम गिव अ गो इन द इंग्लिश काउंटी सीजन, वहां जाके परफॉर्म करें। जब आप डिफरेंट सर्फेसिस पे परफॉर्म करते हैं ना, वो लड़का ज्यादा फिर तगड़ा निकलता है। शान मसूद की सबसे बड़ी एग्जांपल है ना, वो सीजन है, सीनियर है, कोई यंगस्टर तो है नहीं, लेकिन उसने पूरी दुनिया के अंदर जाके खेला हुआ है। इंग्लैंड में काउंटी बाकायदा खेलता है, अपना परफॉर्म भी करता है, कप्तान है, यहाँ पर वो UBL के लिए खेलते हैं, डोमेस्टिक कंसिस्टेंटली खेलते हैं शान मसूद। जब आप डोमेस्टिक खेलते हो वहां पर, क्योंकि आप अपनी गलतियों पे काबू पाते हो, इतने बड़े लेवल पे जाके आप अपनी गलतियों पे नहीं काबू पाते, आपका जो होता है सारा कुछ आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हो। आप यंगस्टर्स की बात करें, यासिर भाई ऑब्वियसली उस पर बात करेंगे, यंगस्टर्स पे मैं अगर पेस बैटरी के साथ काम करता हूँ, हमारे यंगस्टर्स के अंदर जो आपने कहा ना चाह सीखने की है, वो किल पता है किसने की है? T10 ने की और T20 ने की है।
यंगस्टर क्या बात T10 करता तो है? दुनिया में इतनी हो ही नहीं रही, एक जगह पे हो रही है बस। नहीं नहीं, T10 3-4 जगहों पे इस वक्त हो रही है T10। आई गेस पाकिस्तान के अंदर भी जितना उसका, T20 की तरह उतनी पॉपुलर नहीं है या उतने मेन प्लेयर्स लेकिन जितना उसका नहीं, उसमें मेन प्लेयर्स अब जा रहे हैं, जितना उसको अब वो आहिस्ता आहिस्ता, मुझे कभी डर लगता है पाकिस्तान में भी कहीं इंट्रोड्यूस ना हो जाए, क्योंकि इतना उसका पुशअप तो हो रहा है इस मामले पे, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट है, कम दिन है, बस निकाल दो, बिजनेस टाइकून है, बस निकाल के चलें। यंगस्टर क्या करता है, वो पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली जब हम काम करते हैं, शायद यासिर भाई ने फील किया, वो क्या कहता है, पीएसएल तो चलो एक बड़ा लेवल है ना, वो देखता है छोटी लीग्स, जैसे पाकिस्तान में एक केपीएल होती थी, एसपीएल होती है, या कोई भी एक लीग होती है फॉर एग्जांपल, वो टीवी पे लाइव आती है, उसमें मेरी 1-2 भी इनिंग्स लग गई, या मेरा 1 या 2 मैच भी तगड़े गुजर गए जिसमें मैंने पेस अच्छी हो गई, मैंने आउट अच्छे किए हुए, या मेरे बॉल जो है वो रीड ना प्लेयर कर रहा हो, तो मैं हूं या सोशल मीडिया उस पर बात करना स्टार्ट कर देता है कि यार ही इज द वन टू वॉच, ही इज द वन टू वॉच, और वो बात करवाना चाहते हैं, वो बात करवाना चाहते हैं। इसके साथ उसका फायदा क्या है? बहुत अच्छी बात की है, एक चीज़ फिर आप अपना क्वेश्चन पे आइएगा, मुझे ब्रेक की तरफ भी आप जाना है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले उस्मान खान की मैं बात कर रही थी, उन्होंने इस पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है, सेंचुरीज भी बनाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह कुछ प्लेयर्स होते हैं अंडररेटेड होते हैं, उनमें से शायद एक उस्मान खान भी हैं, या आपको लगता है वो अपने हर वक्त फुल पोटेंशियल पे खेल नहीं रहे होते इसलिए वो अंडररेटेड? देखिए उस्मान खान मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में खेलते हो तो इस नंबर पे खेलते नहीं है, इनके ये नंबर है नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, और नंबर 3 पे जब कंसिस्टेंटली खेलते हैं तो परफॉर्म करते हैं। शुरू में तो ये पीएसएल में भी नाकाम हो रहे थे। मुझे याद है एक मैच में इनको ओपन कराया था, वो भी वर्ल्ड कप में, और उसमें ये मतलब शॉटें मारते हुए कोई थोड़ी सी आउट हो गए थे, और वो शॉट्स भी कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इन पे एक टाइम पे तनकीद हो रही थी, ये लाइबिलिटी बन गए हैं टीम पे। बिल्कुल, वो उस तनकीद का इन्होंने अब बहुत अच्छा जवाब दिया है, एक सेंचुरी भी की है, कल भी अच्छा खेले, लेकिन जिस बॉडी लैंग्वेज से ये पीएसएल में खेल रहे हैं, अगर इसी बॉडी लैंग्वेज से पाकिस्तान टीम में खेले और इनको वहाँ के बॉलर्स अलाउ करें ऐसी शॉट्स मारने की, तो फिर तो बात ही कुछ और है ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ना आपका लेवल जो है वो बॉलिंग का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है अच्छी टीमों के अगेंस्ट, जिस तरह इंडिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, इवन साउथ अफ्रीका, ये टीमें इनकी बॉलिंग तगड़ी है, तो वहाँ पे आप अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हर विकेट कराची की विकेट और लाहौर की विकेट नहीं होती, डिफरेंट कंडीशंस भी होती हैं। जैसे श्रीलंका में मुश्किल हो रही थी बैटिंग, वहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस थे, वहाँ पे इवन बाबर आजम जैसा प्लेयर मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे थे, प्रीमियम प्लेयर्स वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारे एक प्लेयर थे फ़खर जमान, जिनको पूरे वर्ल्ड कप में बेंच किया और आखिरी मैच उनको खिलाया उन्होंने 80-90 कर दी। तो मतलब ये हमारी थोड़ा सा आपको गेम को रीड करना भी आना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो और किन कंडीशंस में जा रहे हो, और वो भी पता होना चाहिए कि क्या है। तो वो उसमें थोड़ा सा हमारी माशाल्लाह हमारे कोच माइक हसन लैग कर जाते हैं, और बल्कि उन्होंने बहुत बुरी तरह लैग किया इस वर्ल्ड कप में। तो शायद उनकी मेरे ख्याल से वाइट बॉल से दिसंबर में है सीरीज़ T20 की, तो उस वक्त तक ये अगर रहे तो हमें पता चले कि उन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट की है। उस वक्त तक ये रहे। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कोच है मेरे ख्याल से। नहीं अभी नहीं है। उस वक्त तक कप्तान भी यही रहे, क्योंकि कभी मैं सुनती हूँ कप्तान भी शायद चेंज हो जाए। कौन सी पाकिस्तान टीम की? T20 की भी बातें हो रही थी, फिर ODI की भी बातें हो रही थी। तो T20 में तो मेरे ख्याल से सलमान अली आगा ने खुद ही इस्तीफा दे देना है। वो कहेगा यार ये ले मुश्किल काम है, मेरे से नहीं हो रहा, माफी दो, मेरी वनडे टेस्ट दी क्रिकेट भी छट जाएगी, छटी जाएगी। कल हैदराबाद की जो टीम है उसने ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी है, एंड देन जो उनके बॉलर्स थे उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। मोहम्मद बात करें 4 ओवर्स में 34 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आकिब जावेद ने 4 ओवर्स में 30 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, और हुनैन शाह ने भी अपने 4 ओवर्स कराए 31 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कितनी खतरनाक हो गई है अवैस, अब इनकी बॉलिंग भी हमें नज़र आ रही है, इनकी बैटिंग में भी वो चीज़ नज़र आ रही है जो मिसिंग थी शुरू वाले मैचेस में। कितनी खतरनाक होगी ये इस्लामाबाद के अगेंस्ट भी, और अगर ये पेशावर ज़ल्मी के साथ भी खेलते हैं फाइनल। देखिए मुल्तान ने क्योंकि 4 में से 5 मैचेस आपको पता है पहले जीते थे ऑन द ट्रॉट, एलिमिनेटर अनफॉर्चुनेटली एक उनका जो अपना ग्रुप स्टेज के अंदर आपको पता है एक मैच उनको वहाँ पर शिकस्त हुई, शायद वहाँ से फिर वो उठ नहीं सके। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो एक विनिंग स्ट्रीक है उसको ना अच्छे टाइम पे एक झटका लगे तो आप सोचने में मजबूर होते हैं गलतियाँ क्या की हैं। कल भी अगर आप देखें मुल्तान सुल्तान को, फिर हमने कहा ना कि ऐसी क्वालिटी साइड है कि
मैं कल भी कह रहा था कि पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ वो टफ टाइम दे सकती है क्योंकि हैदराबाद की बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा आपको डिसमेंटल नज़र आती है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग पीछे आप कहते हैं ना एक्स फैक्टर मौजूद हो। लेकिन कल जिस तरीके से हुनैन की स्पेसिफिकली बात करूँ, यंग हैं, आप डेथ ओवर्स के अंदर उसको देख लें, कल उसने जॉस फिलिप भी बड़े अच्छी फॉर्म के अंदर वापस आए थे, उनको जो उन्होंने आउट किया, जो बॉल उनका अंदर आया विद 141 वो पेस भी करवा रहे हैं, डेथ ओवर्स में बड़ा ज़बरदस्त वो बॉलिंग कर जाते हैं। कल मुझे कॉन्टेस्ट मज़े का लगा मोहम्मद अली वर्सेस रंधावा। रंधावा को बहुत से लोग अंडररेट करते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा एक जेन्युइन ऑलराउंडर है। अभी उसने अपनी डोमेस्टिक जो ग्रेड 2 है उसकी T20 टीम को जितवा के अपना ग्रेड 1 में भी लेके गया है। कल जो वो कॉन्टेस्ट था जो उसने शॉर्ट पिच को उसके टारगेट करे थे अपना बॉडी के ऊपर, क्योंकि रंधावा के अगर आप स्ट्रोक्स देखें, स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छा भला वो फेंस को क्लियर करता है, उसको सेटल नहीं होने दिया उन लोगों ने। दैट शोज के जो वर्किंग की हुई थी खास करके इस ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर, क्योंकि ये विकेट है ऑस्ट्रेलियन सॉइल, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, दोनों में यूज़ की गई है। डेफिनेटली सरफेस का डिफरेंशिएट तो होता है क्योंकि वेदर कंडीशंस डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कोशिश एक फास्ट बॉलर की होती है कि आप 8 या 11 मीटर से ही आप अपना ज़्यादा जो उनसे उसको हिट करते रहते हो, आप टेस्ट करते हो बेसिकली बैट्समैन को विद अ बाउंस। वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान इनके पास मौजूद था। बैटिंग के अंदर स्टिल आई फील कि जिस तरीके से इस वक्त इनको एक स्पार्क मिला है, साइम अयूब फिर मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग साइन जरूर है। कल उन्होंने ओवर्स तो अच्छे करवाए हैं, कल 4 में उन्होंने 23 रन खाली दिए थे, लेकिन असल मकसद उनका बैटिंग का है। कल भी ये बात हो रही थी कि अगर आपने उनको बैटिंग मिडल ऑर्डर में खिलानी है, जो कि उनका नेचुरल पोजीशन नहीं है, शर्जील की भी नहीं है, लेकिन इस पोजीशन पे वो खेल चुके हैं, शर्जील ने परफॉर्म किया था। अगर खुदा ना खास्ता जो मुल्तान वाला सिचुएशन हुई है कि अगर आपके ऊपर से डैमेज होता है, क्या मिडल ऑर्डर इतना सस्टेनेबल है कि वो इनिंग्स को बिल्ड करना जानता हो? फॉर मी इनका जो मिडल ऑर्डर है वो एग्रेसिव अप्रोच वाला, इनिंग्स बिल्ड करने वाला नहीं है एज कंपेयर टू अगर आप पेशावर को देख लें, थोड़ा इनिंग्स बिल्ड करने वाले हैं। उस्मान खान का थोड़ा सा बात करना चाहूँ, अभी यासिर भी बात कर रहे थे कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं उसने अपने बल्ले से जवाब दिया। मैं कल खुद खुश था, आई वॉज द वन कि जब वो जिसने मुल्तान सुल्तान के लिए परफॉर्म किया तो मैंने भी बहुत सी बातें की, खाली मैंने, बहुत से लोगों ने कहा कि यार इसको डिजर्व है, पाकिस्तान टीम खेलनी चाहिए इसको। लेकिन शायद बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, डिसएग्री भी मुझसे करें। हमने पाकिस्तान टीम में भी मसला क्या खड़ा किया कि कभी हमने उसको ओपन भेजा एक मैच के अंदर या 2 मैचेस में, उसको उठा के मिडिल ऑर्डर में लेके, जो कि उसकी नेचुरल पोजीशन आज तक जितने उसने खेले या तो ओपन किया, 1 डाउन किया है, आप चौथे पे लेके गए, चौथे से उठा के उसको आप छठे पे ले गए, छठे से आप उठा के 7वें पे, आपने फ्लक्चुएट किया। करते रहे। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो फ्लक्चुएशन को नहीं, प्रेशर को बर्दाश्त करते, उनका एक प्ले ऑफ स्टाइल है, उसी पे उन्होंने खेलना है। इसकी फिटनेस अगर आप देखें, इसकी फिटनेस इंप्रूव हुई है, स्पिनर्स को बहुत डाउन इन द क्रीज जाके खेलता है, स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा है, फीट को अच्छा यूज करता है, पेसर्स के खिलाफ भी अच्छा करता है। जहां पर थोड़ा सा बॉल फंस के आएगा वहां पर स्ट्रगल करेगा। लेकिन मसला ये, फिर मैं इस चीज के ऊपर आ जाता हूं कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक और क्लब क्रिकेट के अंदर टॉप एलीट प्लेयर्स होते हैं, उनको आप बीट नहीं कर सकते हो। इसलिए क्रिकेट के अंदर नेशनल टीम के साथ जब इंटरनेशनल का प्रेशर आता है वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो नहीं कर सकते। ही इज वन ऑफ देम, ही इज वन ऑफ देम। लेकिन जितना उसको क्रिटिसाइज साइकोलॉजिकली कर दिया, अंडरस्टैंड कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं, बहुत एवरेज से प्लेयर हैं। अगर हम, मैं ये नहीं कहूंगा ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, लेकिन मैंने आपको बात क्या कर रहा था कि मसला क्या है, हम बहुत जल्दी साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल देते हैं एक प्लेयर के ऊपर कि भाई ये तो लायबिलिटी है हमारे साथ, ये नहीं हम देखते कितना फ्लक्चुएट किया। एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहाँ पे जो मैक्सिमम पेस होती है ना वो 135 से 140 होती है। 140 से कोई ऊपर बॉलर नजर आ जाए तो हम कहते हैं वाह जी वाह क्या बॉलर है। इंटरनेशनल में 145 जो है वो एवरेज पेस है। जब आपकी 5%, ये 5 का जो है ना, ये बहुत बहुत बड़ा मार्जिन है। इसमें आपको बैट स्पीड अपनी सही चाहिए, आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो आप बल्ला यहाँ से लाते हो ना, ओपन करते हैं अपने आप को, जिस तरह उस्मान जो है ना अपनी फ्रंट लेग क्लियर करते हैं। जब फ्रंट लेग क्लियर करते हैं तो जब थोड़ा सा तेज बॉलर होगा तो वो तो आपकी इधर आएगा, रिब्स में आएगा। जब रिब्स में आएगा आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता शॉट मारने का। थोड़ा सा स्लो बॉलर हो तो आपके पास टाइम होता है। स्पिनर पे मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल में भी ये स्पिनर के ऐसे प्लेयर हैं कि इन्होंने प्रूव भी किया इंडिया के अगेंस्ट। अगर आपको याद हो, ये अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 30 रन इन्होंने कर भी दिए थे इस पिछले वर्ल्ड कप में। और उसके बाद नेक्स्ट गेम में फिर मेरा ड्रॉप हो गए थे। इसके पोजीशन भी चेंज होती रही ना, जिस तरह ख्वाजा नाफे को लेके आए थे वो। ये जो टेक्निक की आप बात करें, जब आप यंगस्टर्स के साथ आपकी मुलाकात होती है तो आप उनको आगे ये पहुंचाते हैं अपना जो स्किल है, अपनी जो नॉलेज है, और क्या उनमें इतना हंगर होता है वो आके सवाल पूछते हो, भाई आप बताएं आपने क्रिकेट खेली? देखिए मैं इसमें तो जो भी जिसका जो क्वेश्चन होता है वो मैं उसको एड्रेस करता हूँ, लेकिन जो बेसिक है ना, जिसकी ये भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात करते रहता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट 3-day क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंगस्टर बिफोर गोइंग इनटू द फर्स्ट क्लास। हमारा एक सिस्टम है ग्रेड 2 का,
वो मैं कहता हूँ कि वो हर यंगस्टर को खेलना चाहिए, जो भी अंडर 19 से फारिग होता है, चाहे वो जो भी है, बजाय इसके कि आप फर्स्ट क्लास में जाएं, आप पहले 3D में जाएं। अच्छा। 3D में आपकी लंबी क्रिकेट का प्रेशर भी ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास से लेवल थोड़ा सा कम होता है, बट वो आपको वही वाला वो दे रहा होता है, फ्लेवर दे रहा होता है फर्स्ट क्लास का। तो उधर से आप रन्स करके आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर हो जाता है। वो एक अच्छी प्रिपरेशन है टू गोइंग इनटू द फर्स्ट क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जहाँ पे आपको कंडीशन फेवरेबल मिलती है वहाँ पे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी टेस्टिंग कंडीशंस आती हैं तो मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कोई भी आप पाकिस्तान का करंट प्लेयर भिजवा दे फर्स्ट क्लास में। थोड़ी सी घास रखे विकेट पे, थोड़ा सा हार्ड रखे विकेट, एक्सपोज वो रन नहीं कर सकते। आप दूर क्यों जा रहे हैं? डायमंड के अंदर हुआ था ना, ये डायमंड ग्राउंड में, वहाँ पर ग्रास है। 89 पे पूरी केरल की टीम आउट हो गई। होता रहा है। हमने 27 पे अभी बैंक को आउट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आएंगे तो मजीद हमने बात करनी है, हमारे साथ रहिए। और जी ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब हैदराबाद किंग्समैन का कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुकाबला होगा। यासिर भाई, अब आपको दोनों टीम्स टक्कर की लग रही हैं, या जिस फॉर्म में हैदराबाद लग रही है वो इस्लामाबाद की नहीं है, या दोनों आपको एक ही जगह पे लग रही हैं? हाँ नहीं, देखिए एक तो टॉस का बड़ी इंपॉर्टेंस है, और जो भी टीम पहले खेलती है उसको कम से कम 200 करना चाहिए। अच्छा। मतलब ये नॉकआउट गेम है, इसमें आप कल हमने देख लिया किस तरह आराम से उन्होंने जो है चेस किया है। और दूसरा ये है कि इस वक्त हैदराबाद की ऑब्वियसली उनके लिए पहला गेम होगा, तो ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी एंजाइटी हो शायद कि यार हम एलिमिनेटर 2 खेलें, लेकिन पहले एलिमिनेटर में इन्होंने जीत हासिल करके वो कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका बेहतर हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो एक्सपीरियंस है बड़े गेम्स खेलने का, वो ओवर द ईयर्स वो हैदराबाद के पास नहीं है। यही कंपैरिजन मुझे जो अभी नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल अगर आप कंपेटिटिव एडवांटेज की बात करती हैं तो उसमें उनके पास जो फिनिशर्स हैं वो हैदराबाद के पास इस्लामाबाद से बेहतर लग रहे हैं मुझे। अगर आप देखें हैदर अली के परफॉर्मेंस देखें और उसके अगेंस्ट आप कंपैरेटिवली हसन को देखें, या मैक्सवेल भी अभी फॉर्म में आ गए, तो वो बहुत बड़ा अपर हैंड भी अगर वो यू नो कि ये एक इनके लिए एक अच्छा साइन है। हैदराबाद के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मोहम्मद अली ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, ठीक है। आकिफ जावेद ने भी अच्छी बॉलिंग की, हुनैन ने अच्छी बॉलिंग की। फिर साइम अयूब का जो हम बात करते हैं बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन 23 रन दिए कल उसने 4 ओवर्स में और 1 विकेट हासिल किया। मेरे ख्याल से उसने टोन सेट किया और प्रेशर भी डाला, 5.5 रन फी ओवर में उसने रन दिए। तो ये काफ़ी सारे पॉजिटिव्स कैरी करके चल रहा है इस वक्त हैदराबाद और ये पॉजिटिव इकट्ठे करने के लिए इन्होंने बड़ी मेहनत भी की। अगर आपको याद हो तो 244 किए इन्होंने वहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने 86 रन से मैच जीतना था। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने वो माइलस्टोन अचीव किया जिसमें 3 to 4% चांसेस थे वो इस तरह होने के, तो वो भी हो गया इनकी फेवर में। तो बहुत सारी ऐसे करामात हुए इनके पास। ज्यादातर बॉक्सेस हैदराबाद के टिक हैं, लेकिन और मोमेंटम भी कैरी कर रहे हैं ओवैस हैदराबाद की टीम। इस्लामाबाद की टीम थोड़ी सी शायद उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होगा, जितनी बुरी तरह से वो हार गए थे, एंड देन हैदराबाद ने जितनी बुरी तरह से हरा के, तो दोनों के कॉन्फिडेंस में कितना फर्क होगा टीम्स के? शायद क्योंकि आप इस्लामाबाद से आप एग्री ना करें इस चीज़ को, इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे ऑन द पेपर एक होता है ना कि एक्स फैक्टर एक टीम के अंदर आपको नजर आता है, क्या सच आपको नजर नहीं आता। आई नो पैचेस के अंदर टीम ने परफॉर्म किया। शादाब खान की कप्तानी की बात करें, उन बहुत ज़बरदस्त हैं जिस तरीके से लीड करते हुए आए हैं। इमाद वसीम फिर मैं कहता हूँ पैचेस में है कि कंसिस्टेंट आपको नजर आया कि उन्होंने अटैक के अंदर जाके अपना कंसिस्टेंटली एक प्रेशर कंटेन किया, वो नहीं है। इनके अगर टॉप ऑर्डर की बात करें, कॉनवे भी आपको पता है कुछ मैचेस के अंदर वो एग्रेसिव, कुछ में अपना वो खामोशी रहे हैं। समीर मिन्हास पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, फिर चैपमैन पे बहुत ज़्यादा मिडल ऑर्डर पे रिलाई करते हैं। हैदर अली को बहुत ज़्यादा चांसेस मिल चुके हैं। मोहसिन एक अच्छा बैट्समैन इनके पास मौजूद है, शादाब खान है। लेकिन अगर आप किंग्समैन की बात करते हैं, मास सदाकत जो जिस मैंने कहा ना कि बड़े एंड टाइम पे सबने पीक पकड़ी। हैदराबाद की परफॉर्मेंस की बात करें, उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, उनकी बॉलिंग यूनिट, उनके बैटिंग यूनिट ने परफॉर्म किया, उन्होंने पीक पकड़ी हुई है। मास सदाकत जैसे कल उन्होंने परफॉर्म किया, एग्रेसिव अपना स्ट्रोक थी। लेबुशे ने कल आउट तो जरूर हो गए, लेकिन वो भी एक अच्छे कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेल सकते हैं। फिर उस्मान खान बहुत अच्छी पीक फॉर्म में है। वो जो कॉन्टेस्ट है ना शादाब वर्सेस उस्मान खान या इमाद वसीम, वो मजे का होने वाला है इस मैच के अंदर। अच्छा। लेकिन फॉर मी मैक्सवेल एक्स फैक्टर होंगे फिर मैं कहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर है इन बड़े मैचेस के
वो क्रंच मैचेस के अंदर डू एंड डाई सिचुएशन को बेहतर समझते हैं। अफगानिस्तान वाला मैच सबको याद है, वो तो भूलने नहीं देंगे, वो तो ऑस्ट्रेलियन ड्रामा ख्वाब है। माइंडसेट आपको ज्यादा इधर नजर आता dominant है हैदराबाद में। हैदराबाद मुझे लगता है कि स्टन करेगा जरूर इस दफा। मैं कल दोबारा से प्रेडिक्शन लूंगी ताकि आप रात को जरा माइक ही बंद कर सोच समझ के आए और दोबारा से जहन जो है वो ना बन जाए। जिस तरह अवैस कह रहे हैं कि कोई एक्स फैक्टर इस्लामाबाद के पास नहीं है, अगर आप उनकी टीम को और उनके स्क्वाड को देखें, कोई एक्स फैक्टर जो कल परफॉर्म कर जाए, ऐसा कोई आपको लग रहा है? नहीं, बात तो मैं एग्री करता हूँ। मैं कहाँ से एक्स फैक्टर लेके आऊँ? नहीं, अपनी अपनी सोच है। आई थॉट कि आपकी नज़र में शायद कोई हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहा है, पैचेस में परफॉर्मेंसेस की हैं। शादाब खान का मुझे थोड़ी सी बैटिंग और बॉलिंग दोनों की फॉर्म बेहतर नज़र आ रही है पिछले कई PSL से, लेकिन जो इनके पास एक एक्स फैक्टर जो बन सकता था वो हैदर अली है। वो हैदर अली ने भी अपने आप को उस तरह अप्लाई नहीं किया, मतलब हर दफ़ा आके वो चांसेस मिले हैं लेकिन अवेल नहीं कर सकते। नहीं, हर दफ़ा आके वो उसकी वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता नहीं है। वो आगे ऐसा शॉट मार देगा, यहाँ पे शॉट नहीं मारना, सिंगल लेना है तुमने, लेकिन वो फिर भी छक्का मारने जाएगा। तो ये चीज़ है कि इस तरह की अगर जो गलतियाँ हो रही हैं, तो मुझे तो कोई एक्स फैक्टर नज़र नहीं आ रहा उनकी टीम में। इस तरह की गलतियां होती रही तो फिर हैदराबाद और पेशावर ज़ल्मी को ही शायद हम फाइनल में संडे को हम देख सकेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।